नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 3 साल पहले जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, तब माना गया था कि ये जंग करीब 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जेलेंस्की को कीव की सत्ता से बाहर कर देंगे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अमेरिका और नेटो जैसे सहयोगी साथी देशों ने जेलेंस्की को कीव से बाहर निकालने की योजना भी बनाई थी, उनको रेस्क्यू कराने की योजना बनाई थी, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने। रूस की बमबारी के बीच उन्होंने कीव की सड़कों पर घूमते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया और कहा कि वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं भागेंगे बल्कि रूस का सामना करेंगे। नाटो के देशों से उन्होंने सेफ एग्जिट देने या रेस्क्यू कराने की बजाय हथियार की मांग की, जिसके दम पर वो रूस का सामना कर सकें। ये वो मूवमेंट था जब जेलेंस्की पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर पहचाने जाने लगे, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना रूस जैसे ताकतवर देश से टक्कर ले रहा है। दुनिया भर में कई जगह जेलेंस्की को सम्मानित किया गया, उनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया। बड़े बड़े सम्मेलन, चाहे वो G7 का सम्मेलन हो, G20 सम्मेलन हो, UN हो, हर जगह जेलेंस्की की स्पीच हुई। तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जेलेंस्की की जमकर मदद की, करोड़ों डॉलर्स के हथियार दिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे नेटो के देशों ने भी जेलेंस्की को हथियार दिए और आर्थिक मदद की। यूक्रेन की फौज ने भी कमाल का जज्बा दिखाया और भारी जानमाल के नुकसान के बाद पुतिन की फौज को कीव का घेरा उठाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूमती रहीं, हालात बदलते रहे। अमेरिका के जिस व्हाइट हाउस में बाइडेन जेलेंस्की को सम्मानित करते हुए उनकी हर फरमाइश पूरी करते थे, उन्हें हर वो हथियार देते थे जिसकी वो फरमाइश करते थे, उसी व्हाइट हाउस में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेप्यूटी JD वेंस ने भरी मीडिया और चालू कैमरों के आगे जेलेंस्की की ऐसी झाड़ लगाई कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। ट्रंप ने जेलेंस्की से साफ साफ कह दिया कि वो तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराने का खतरा बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ जेलेंस्की की तारीफ करनी चाहिए कि वो अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर पर उनके ओवल ऑफिस में बैठे हुए थे और उन्होंने ट्रंप को पूरा जवाब दिया, न सिर्फ ट्रंप को बल्कि JD वेंस को भी, और इसीलिए ये बहस चर्चा का मुद्दा बन गई। इस पूरे एपिसोड के बाद रूस बेहद खुश है और इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप जेलेंस्की को साइडलाइन करके पुतिन के साथ हाथ मिला सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के लिए युद्ध में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी फौज अमेरिकन हथियारों के दम पर ही मैदान में जमी हुई है। हालांकि उसको यूरोपियन देशों से भी मदद मिल रही है, लेकिन वो नाकाफी है। दरअसल अपने चुनाव अभियान के दौरान ही ट्रंप ने ये दावे किए थे कि बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देके इस जंग को शुरू करवाया और अमेरिकन टैक्स पेयर्स के डॉलर्स को बर्बाद किया है। अगर वो यानी ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो इस जंग को खत्म करा सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रो को अपने यहाँ मिलने बुलाया, फिर ब्रिटिश PM स्टारमर को। अपने इन 2 यूरोपियन साथियों से बात करने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। इस मीटिंग से पहले ही ट्रंप ने ऐसा माहौल बना दिया था, ऐसा दावा कर दिया था कि जेलेंस्की बैकफुट पर आ गए थे। अमेरिका अब तक $350 बिलियन की मदद यूक्रेन को दे चुका है, ऐसा दावा ट्रंप ने किया, और इसके बदले में उसे यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का अधिकार चाहिए। ट्रंप अपनी इमेज एक डील मेकर की बना चुके हैं, वो एक बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी डील्स ही की हैं, और अब वो ये डील यूक्रेन के साथ करना चाहते थे। मदद के बदले में उसके जो रेयर मिनरल्स उसके हैं, जो खनिज हैं उसके, उन पर अधिकार चाहते थे। ये वो मिनरल्स होते हैं जिनकी मौजूदा टेक्नोलॉजी के युग में बेहद ज़रूरत है। कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में इन मिनरल्स का ठीक ठाक खजाना मौजूद है और इसी खजाने पर ट्रंप की नज़र टिकी हुई है। ट्रंप के दबाव में जेलेंस्की अमेरिका के साथ इन मिनरल्स की डील करने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन जब ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मीटिंग हुई तो बात बिगड़ गई। दरअसल ट्रंप इस जंग को बंद करवाने के लिए कोई ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें यूक्रेन को नाटो में शामिल ना करने की बात कही जाए, और यूक्रेन के वो हिस्से जो अब रूस के कब्जे में है, तकरीबन 20%, उन्हें रूस के ही हवाले कर दिया जाए। जबकि जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस के साथ समझौता कुछ इस तरह से हो कि उनकी इज्जत बच जाए। ट्रंप के साथ मीटिंग में जब इस टॉपिक पर बात होने लगी, 30-40 मिनट तक तो बातचीत बड़ी अच्छी चली, लेकिन बाद में जब बात होने लगी तो चीज़ें एक के बाद एक खराब होती चली गई। आपको बताते हैं कि कैसे हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि शांति की डील में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है हमें ज़्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप फिर बोले, अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल न रखा होता तो कोई समझौता नहीं होता। मैं न तो पुतिन के साथ हूं, ना ही किसी और के साथ। मैं सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। इस बीच जब बहस बढ़ती दिखी तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी इसमें शामिल हुए। वेंस ने कहा कि यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी की जरिए ही निकल सकता है, यानी समझौते के जरिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप यही कर रहे हैं। आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है। ये बात जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को कही। ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए। तब ज़ेलेंस्की का पारा थोड़ा हाई हुआ और उन्होंने कहा, सीधे सीधे वेंस से कहा कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब कई बार बातचीत हुई। 2014 में ज़ेलेंस्की यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 2014 में जब यूक्रेन का जो इलाका था क्रीमिया, उसको रूस ने अपने कब्जे में लिया था। ज़ेलेंस्की तभी से इस जंग का आगाज़ मानते हैं। हालांकि बड़ा हमला 2022 में हुआ। खैर, तो ज़ेलेंस्की ने वेंस से कहा कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर दस्तखत भी की और मुझे भरोसा दिया गया कि सीज फायर लागू होगा। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन पुतिन ने समझौते को तोड़ दिया और 2022 में बड़ा हमला कर दिया। ये बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की आगे बोले कि कैसी डिप्लोमेसी है जेडी वेंस, इसका मतलब क्या है? वेंस ने कहा, मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जो आपके देश में हो रही तबाही को रोकेगी। वेंस बोलते रहे, बोले मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर और इसे अमेरिकन मीडिया के सामने उठाना आप अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमज़ोर हैं, बॉर्डर पर आप कमज़ोर हैं क्योंकि आपके पास ज़रूरी सैनिक नहीं है। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने जंग में आपकी मदद की। अब ज़ेलेंस्की की आवाज़ तेज होने लगी और उन्होंने कहा कि आप यूक्रेन गए हैं? क्या आपने कभी देखा है कि वहाँ हम क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? एक बार आप आकर देखें। फिर इस बहस में जब बहस आगे बढ़ी तो ट्रंप भी शामिल हुए और उन्होंने कहा, आप हमें कुछ भी बताने की पोजीशन में है ही नहीं मिस्टर ज़ेलेंस्की। आपके पास चलने के लिए कोई चाल ही नहीं है। यू हैव नो कार्ड्स। आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आप तीसरा विश्व युद्ध की पॉसिबिलिटी के साथ आप जुआ खेल रहे हैं। आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। ट्रंप अपने अपमान या अपनी बात को देश की बात पर ले गए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, कहा, हम कोई चाल नहीं चल रहे। मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं जंग लड़ रहे देश का प्रेसिडेंट हूँ। इस जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं और इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारी मदद की। बहस बढ़ती गई और आखिर में ज़ेलेंस्की ने कहा, बिल्कुल मैं जंग रोकना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये कि जेडी वेंस और ट्रंप एक तरह से इस बातचीत में ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की जंग नहीं रोकना चाहते, वो समझौता नहीं करना चाहते। तो फाइनली ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं जंग रोकना चाहता हूँ और एक ऐसा सीज फायर चाहता हूँ जिसमें ठोस गारंटी हो। आप यूक्रेन की पब्लिक से पूछिए क्या वो सीज फायर के बारे में सोचते हैं और क्या सोचते हैं। फिर ज़ेलेंस्की चले गए। बाद में ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश कर रहा है तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी पार्टनरशिप उन्हें बातचीत में बड़ा फ़ायदा देती है। मैं कोई फ़ायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया ज़ेलेंस्की ने। वे तब वापस आ सकते हैं जब वो वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। ये पूरी बहस, पूरा वाकया इंटरनेशनल कम्युनिटी में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पूरे वाकये से साफ हो गया है कि ट्रंप इस जंग को रुकवाने के लिए ज़ेलेंस्की की बलि देने के लिए तैयार है। हालांकि ज़ेलेंस्की यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं और यूरोपियन यूनियन के मुल्क नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन के मुल्कों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, पोलैंड हो, और वो अमेरिका की पावर के बिना लेकिन यूरोपीय यूनियन के मुल्क नहीं टिक सकते हैं। कुछ दिन पहले जब ब्रिटिश पीएम स्टामर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे थे तो ट्रंप ने बात साफ कर दी थी और कहा था कि आप हमारे बिना अकेले रशिया का सामना कर सकते हैं। एक तरह से तंज कसा था और स्टामर के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई थी। यही बात अमेरिका जानता है कि उसकी पावर के बिना बाकी कोई नाटो का सदस्य देश, यूरोपीय यूनियन के देश यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते। इसी वजह से ट्रंप अपनी शर्तों पर यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं और इसके बदले में यूक्रेन के जो खनिज हैं उन पर कब्जा भी चाहते हैं। इस पूरे वाकये को देखकर सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई शख्स होगा वो होंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।